हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन का ये मॉडल पेपर है, सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे आप पीएससी प्री के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे मेंस के लिए काम कर रहे हो, छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन पूरा डिटेल के साथ एक बार पढ़ा दिया गया है। अभी भी यहाँ पे कवर कराया जा रहा है। जो अभी छत्तीसगढ़ पुलिस वगैरह मेंस वगैरह आएगा तो सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट यहाँ पे। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस का फॉर्म भर रहे तो उसको फॉर्म नहीं भरेंगे तो भर सकते हैं। साथ ही साथ प्रयोगशाला का भी फॉर्म भर रहे तो उसको भी आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। फिलअप तो सभी एग्जाम के लिए काम आएगा। पीएससी मेंस तक के प्री के लिए सभी एग्जाम के लिए आपका काम आ गया। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। तो पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, हरेली त्यौहार। हरेली त्यौहार छत्तीसगढ़ के कौन से माह में या महीना में इसको मनाया जाता है? सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में यहाँ से आए हुए थे। ठीक उसी हिसाब से क्वेश्चन को पैटर्न को तैयार किया है। जैसे आप एग्जाम में बैठते हैं और दिलाते हैं उसी हिसाब से क्वेश्चन को तैयार किया जाता है। तो श्रावण के महीना में, भादों के महीना में, कार्तिक के महीना में या चैत्र के महीना में। तो छत्तीसगढ़ में जो हरेली त्यौहार है, हमारा छत्तीसगढ़ का पहला त्यौहार है। आपके कौन से महीने में इसको मनाया जाता है? तो याद रखिए इसका ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रावण। इसको जो है सावन भी बोलते हैं हमारी लोकल भाषा में। तो सावन या श्रावण के महीना में जो है इसका जो श्रावण अमावस्या के दिन हरेली त्यौहार मनाया जाता है। इसको जो है गेड़ी पर्व भी कहा जाता है, क्योंकि हरेली में जो है गेड़ी पर्व के रूप में इसको मनाया जाता है। मुख्य रूप से इसको किसानों के द्वारा यहाँ के खास करके मनाया जाता है। हमारे छत्तीसगढ़ का पहला त्यौहार है। हरेली त्यौहार में घर के बाहर यहाँ पे गोबर से प्रेत वगैरह भी बनाया जाता है। और इसमें जो है कौन सा खेल खेला जाता है तो याद रखिएगा नारियल फेंक। नारियल फेंक इस जो प्रतियोगिता इसमें होती है। और इसमें जो है कुटकी देवी की पूजा वगैरह करते हैं यहाँ पे। किसान इसमें जो है कृषि उपकरण की पूजा यहाँ पे करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में पुत्र पुत्री का जो विवाह का आयोजन कौन से तिथि में किया जाता है? माघ पूर्णिमा में, जन्माष्टमी के समय, कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन या बैसाख शुक्ल तृतीया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा। तो बैसाख शुक्ल जो तृतीया है यहाँ पे जो है पुत्र पुत्री विवाह का आयोजन यहाँ पे किया जाता है। आपके सीजीपीएससी भी में एक क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में जो पोला त्यौहार है, छत्तीसगढ़ में जो त्यौहार मनाते हैं पोला त्यौहार, या फिर किस पशु की पूजा की जाती है? ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। बैल, गाय, सिंहनी या बिल्ली का? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बैल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, न कि गाय। याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ में जो पोला त्यौहार होता है ये जो इसमें बैल की पूजा की जाती है। ये आपका भाद्रपद जो है अमावस्या, भाद्रपद अमावस्या के दिन इसकी पूजा की जाती है। इस पर्व में जो है मिट्टी की बैलों की पूजा की जाती है और इसको सजा के जो है इसमें पूजा अर्चनों के यहाँ पे किसानों के द्वारा किया जाता है। और किसान जो है इस बैलों को सजा के पूजा अर्चन यहाँ पे बना के करते हैं। तो इसका ये ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य का कजरी त्यौहार की शुरुआत इंगित करता है? दिवाली उत्सव, गेहूँ और जौ के लिए बुआई का मौसम है, दशहरा उत्सव है, या चावल और बाजरा के लिए बुआई का एक मौसम है? तो इसका जो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ राज्य में जो कजरी त्यौहार है आपके गेहूँ और जौ के लिए बुआई का ये आपका मौसम है। इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। ये आपका के जो है एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान की जो मड़ई प्रसिद्ध है छत्तीसगढ़ में? नारायणपुर का, जगदलपुर का, कांकेर का या आपका चारा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नारायणपुर। याद रखिएगा। तो नारायणपुर जो है छत्तीसगढ़ का नारायणपुर जिला का जो मेला है, मड़ई है जो है मेला बोलता हूँ, यहाँ का जो मड़ई मेला बहुत ही प्रसिद्ध है। और फागुन मड़ई मेला, याद रखिए, जो फागुन मड़ई मेला कहाँ होता है? ये आपका कोंडा गाँव में होता है, फरस गाँव में। लोक मड़ई जो होता है, लोक मड़ई कहाँ होता है? तो आपका राजनांदगांव में होता है। तो सभी को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, तुपकी जो है किस पर्व से संबंधित है? या तुपकी जो है कौन से पर्व में इसका जो है उपयोग किया जाता है? नवाखाई में, दिवाली में, दशहरा में या रथ यात्रा में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो तुपकी एक तरह का क्या चीज़ है? ये आपका वाद्य यंत्र है। याद रखिए, एक तरह का वाद्य यंत्र है। ये आपका सीजीपीएससी सीओएम में क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो जो बस्तर दशहरा देखे होंगे, सुने होंगे, पढ़े होंगे, तो यहाँ पे जो है इस जो तुपकी एक प्रकार का वाद्य यंत्र है जो बस्तर दशहरा के दौरान इसको बजाई जाती है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, तो इसको याद रखिएगा। और ये जो है 75 दिन तक है जो यहाँ पे जो बस्तर के दशहरा चलता है। लगभग 13 दिन तक विभिन्न अलग अलग रस्मों के साथ यहाँ इसको मनाई जाती है। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन है, काछिन गादी किस पर्व से संबंधित एक अनुष्ठान है? सीजीपीएससी तो सीएमओ में क्वेश्चन आया हुआ है। गोंचा, हरेली, दशहरा या आपका तो काछिन जो गादी है किस पर्व से संबंधित अनुष्ठान है? तो ये आपका दशहरा से संबंधित है। बस्तर दो दशहरा में जो एक तरह का जो ये आपका कार्यक्रम है। काछिन गादी क्या होती है? तो काछिन देवी को इसमें गद्दी प्रदान किया जाता है। काछिन देवी को गद्दी में जो बैल बूटों के कांटों ये सब बनी होती है। और ये कौन से अवसर पर किया जाता है? तो अश्विन अमावस्या का दिन इसका आयोजन होता है। इसमें जो है काछिन देवी की पूजा अर्चना वगैरह यहाँ पे होती है। जिसमें जो महारा जो कन्या होती है इनको बैठाया जाता है। तो जो है महारा समुदाय के द्वारा यहाँ पे जो है पूजा अर्चना वगैरह यहाँ पे किया जाता है। किसका? सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। छेरछेरा त्यौहार, छेरछेरा त्यौहार कौन से महीना में इसको मनाया जाता है? चैत्र के, सावन, पौष या फागुन में? तो छेरछेरा जो है पौष पूर्णिमा, याद रखिएगा। पौष पूर्णिमा में जो है छेरछेरा त्यौहार मनाया जाता है। हाल ही में इसको मनाया गया है हमारे छत्तीसगढ़ में। आपके सीजीपीएससी में क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो छेरछेरा त्यौहार है पूर्णिमा के, पौष पूर्णिमा में इसका आयोजन होता है। छेरछेरा कोठी के धान लहेर हेरा, ऐसा करके यहाँ पे बच्चों के द्वारा ये गीत को गाई जाती है। इसमें बच्चे हर एज के लगभग इस जो है इसमें छेरछेरा मांगने जाते हैं। इस जो पर्व जो फेस्टिवल है छेरछेरा, इसमें बच्चे बुजुर्ग सभी जो है एज के जो इसमें घर जाकर धान वगैरह यहाँ पे मांगते हैं। तो इसको याद रखिएगा। अगला, चलिए अगला क्वेश्चन है, इस राज्य की जो गोंड जनजाति द्वारा फागुन के मास या फागुन के जो महीना में निम्नलिखित कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? कक्सार, मेघनाथ, लारूकाज या नवाखाई? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेघनाथ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। तो मेघनाथ जो है गोंड जनजाति द्वारा फागुन के महीना में जो है इस त्यौहार को मनाया जाए। कौन से जनजाति में? गोंड जनजाति। और कौन से महीने में इसको मनाया जाता है? तो इसका फागुन के महीना में इसका आयोजन किया जाता है। तो इसको याद रखना है यहाँ पे। और कक्सार जो है, कक्सार भी एग्जाम में जो है ये आपका भुजमाड़ियों के द्वारा इसको मनाई जाती है। माटी त्यौहार कौन से जनजाति मनाई जाती है? तो याद रखिएगा गोंड जनजाति। गोंड जनजाति में जो है माटी त्यौहार मनाई जाती है। सरहुल त्यौहार कौन से जनजाति में मनाई जाती है? तो उरांव जनजाति में मनाई जाती है। चैत्र महीना में फूल आने पे इसको मनाई जाती है। इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाली पर्व हल्बा जनजाति में मनाई जाती है। धेरसा पर्व जो है आपका कोरवा जनजाति द्वारा इसको मनाई जाती है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन है, धान देने की जो परंपरा है किस त्यौहार से संबंधित है? छेरछेरा, दशहरा, हरेली या पोला में? तो इसके बारे में अभी जस्ट बताया हूँ। छेरछेरा जो है धान देने की जो परंपरा कौन से त्यौहार से संबंधित है? ये आपका छेरछेरा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में भादो अमावस्या को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? हरेली, पितृमोक्ष, नवाखाई या पोला, या इसको छत्तीसगढ़ी भाषा में पोरा भी कहा जाता है। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कौन से महीना में इसका आयोजन होता है? तो भाद्रपद या भादो महीना का जो अमावस्या को इस त्यौहार को मनाया जाता है। इस पर्व में मिट्टी के बैलों की यहाँ पे पूजा की जाती है। मिट्टी के जो बैल इसमें बनाए जाते हैं किसानों के द्वारा, इसे धूमधाम से इसको मनाई जाती है। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा जो है माघ मेले से संबंधित स्थल नहीं है? ये मतलब माघ मेले में जो है कौन सा मेला जो है जो संबंधित स्थल नहीं है? तो राजिम, शिवरीनारायण, सिरपुर या गिरौदपुरी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गिरौदपुरी। तो राजिम, शिवरीनारायण और सिरपुर ये जो है तीनों जो है माघ मेले से संबंधित है। बाकी जो स्थल गिरौदपुरी है जो है ये स्थल जो है संबंधित नहीं है। बाकी तीनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। बड़े भजन रामनवमी का जो मेला कौन से महीना में लगता है जी? आपके सीजीपीएससी 2018 के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये आपके पौष के महीना में, माघ के महीना में, भादो के महीना में या फागुन के महीना में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पौष का जो महीना होता है, पौष के महीना में जो है बड़े भजन रामनवमी के मेला यहाँ पे लगता है। और इसको जो है बड़े भजन का रामनवमी के मेला यहाँ पे कहा जाता है। तो याद रखिए। उसी तरह आपका जो बताया था मड़ई मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? नारायणपुर का। ये आपका सीजीपीएससी 2016 के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। तो सभी जितने भी कंटेंट क्वेश्चन तैयार किए ठीक उसी हिसाब से क्वेश्चन को तैयार किया जैसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जाजल्य जो महोत्सव है, जाजल्य महोत्सव कौन से स्थान पर आयोजित होता है जी? कुरुद में, कवर्धा में, जांजगीर में या जसपुर जिला में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जांजगीर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके सीजीपीएससी 2018 के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। तो जाजल्य महोत्सव जो हर साल इसका आयोजन होता है जांजगीर शहर में। इसके पीछे
थोड़ा इसका प्राचीन इतिहास भी है, देखेंगे तो जाजिलदेव प्रथम है। अगर हिस्ट्री में जाएंगे तो जाजिलदेव प्रथम है। इनका कार्यकाल देखें, इनको है गज शार्दुल की उनको जो है उपाधि दी गई है। और इसका मतलब होते हैं हाथियों के शिकारी होते हैं। इसका मतलब इन्होंने जो जांजगीर जो शहर है जाजलपुर, इसको पहले नाम से इसको जाना जाता है, अभी इसको जांजगीर के नाम से जाते हैं। इसी नगर को इन्होंने बसाया गया है जिसको अब हम जांजगीर चांपा के नाम से जानते हैं। और उनके याद में जो है हर साल जो है जाजल महोत्सव का आयोजन इसलिए यहाँ पे किया गया। इनके द्वारा बहुत सारे मंदिर वगैरह निर्माण किया। जाजलपुर में विष्णु मंदिर जिसको नक्टम मंदिर के नाम से जानते, इसका निर्माण करवाया था। पाली के भगवान शिव मंदिर का जो कोरबा में है उसका जीर्णोद्धार इसने करवाया गया था। लेकिन इस मंदिर का निर्माण जो बाणवंशी शासक विक्रमादित्य द्वारा किया गया था, तो इसको याद रखना है। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चक्रधर जो समारोह का आयोजन छत्तीसगढ़ के कौन से जिला में किया जाता है जी? बिलासपुर जिला में, रायगढ़ जिला में, सरगुजा जिला में या आपके राजनांदगांव में जिला में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चक्रधर समारोह का जो आयोजन छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिला में जो है यहाँ पे किया जाता है। चक्रधर महोत्सव सुने होंगे, हर साल जो है गणेश चतुर्थी में इसका आयोजन किया जाता है। कौन से जिला में? रायगढ़ जिला में। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन है बस्तर दशहरा। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन डेफिनेटली हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे। पीएससी का तो फेवरेट है। तो बस्तर दशहरा जो है कितने दिनों तक चलता है? ये आपके सीजीपीएससी में क्वेश्चन, लाइब्रेरी स्पोर्ट ऑफिसर में प्री 2018 में बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे और रिपीट भी करता है। तो बस्तर दशहरा का जो है कितने दिन तक चलता है? 72 दिन, 80 दिन, 75 दिन या 70 दिन? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो बस्तर का जो दशहरा है लगभग 75 दिनों तक ये आपका चलती है। बस्तर दशहरा जो कि भारत में सारे विश्व भर में ये आपके प्रसिद्ध है। और बस्तर जो दशहरा है माता जो दंतेश्वरी देवी को ये आपके उनके प्रति समर्पित है। इसका जो है ये जो फेस्टिवल है श्रावण अमावस्या से लेकर आपके आश्विन शुक्ल त्रयोदशी तक ये आपका समाप्त होती चलती रहती 75 दिन तक। और लगभग इसमें 13 दिन तक अलग अलग रस्म के साथ इसको मनाई जाती है। इसके प्रारंभकर्ता कौन है? तो पुरुषोत्तम देव। इन्होंने लगभग 1408 में लगभग 1439 ईस्वी के लगभग इन्होंने स्टार्ट किया था। इसमें 13 रस्म है, इसमें पाठ यात्रा, इसमें प्रथम कार्यक्रम है काछिन गादी, ये आपका प्रथम रस्म है। अंतिम रस्म मौर्य दरबार लगता है। तुर्की अभी जस्ट बताइए वाद्य यंत्र इसी में बसता है। जो इस फर्स्ट क्वेश्चन जो बताया था उसी में आपको बताया था, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सी जो परंपरा है बस्तर दशहरा से संबंधित नहीं है? काछिन गादी, जोगी बिठाई, पंचकोसी या मावली परघाव? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पंचकोसी। ये आपका सीजीपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपका जो पंचकोसी है ये जो है बस्तर दशहरा से संबंधित नहीं है। काछिन गादी, जोगी बिठाई, मावली परगाव ये जो है बस्तर दशहरा में जो है ये आपका जो है रस्म है। आपका जो है ये बस्तर दशहरा में तीनों का जो है बस्तर दशहरा में आयोजन यहाँ पे किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इस राज्य के बस्तर में दशहरा पर्व की जो रथ यात्रा के दौरान इनमें से किस देवी की विशेषकर पूजा की जाती है? दंतेश्वरी मैया, बमलेश्वरी मैया, समलेश्वरी मैया, महामाया की? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें दंतेश्वरी माता की जो है जो बस्तर दशहरा में दंतेश्वरी देवी को ये उनके प्रति समर्पित है। अभी जस्ट बताया हूँ। तो बस्तर दशहरा कितने दिन तक चलता है? तो आपके 75 दिन तक चलता है ये जो पर्व है। रथ यात्रा के दौरान इनमें से किस देवी की विशेष पर पूजा की जाती है? तो आपके दंतेश्वरी माता की पूजा यहाँ पे की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इस राज्य में ऐतिहासिक बस्तर दशहरा के दौरान निम्नलिखित कौन सा जो पर्व परंपरागत विधि विधान से नहीं मनाया जाता है? क्या बोला जा रहा है? परंपरागत रूप से विधि विधान से नहीं मनाया जाता है। तो काछिन गादी, जोगी बिठाई, ये आपका टाइपिंग मिस्टेक हो, विदाई है आपकी जोगी बिठाई है, गोंचा या आपका मड़ई? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मड़ई जो है बस्तर दशहरा में इसका आयोजन यहाँ पे नहीं किया जाता। बाकी ये बी सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी इसको नहीं मनाया जाता है, यहाँ पे वही बोला गया है। तो इसका डी ऑप्शन याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, गंगा दशहरा कब मनाया जाता है? तो ये भी एक तरह का फेस्टिवल है गंगा दशहरा। ये आपका सीजीपीएससी प्री 2018 व्यापम में क्या एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ या आषाढ़ के महीना? तो गंगा दशहरा जो फेस्टिवल है जो है आपका ज्येष्ठ के महीना में इसका आयोजन किया जाता है। तो चलिए आज के सेशन आप लोग को कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच पाए। तो चलिए, अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और कितना स्कोर बन रही है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।